केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 4 में हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात वेग होता है वो क्रिया कारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। माना कोई अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक A है वो उत्पाद में बदल रहा है, तो उसका वेग नियतांक K1 हमने माना है। प्रारंभ में t बराबर 0 पर उसकी सांद्रता स्मॉल a है। उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में 0 है। t समय पर a माइनस x सांद्रता क्रियाकारक की बची है और x उत्पाद बन गया है। तो t समय पर हम a की सांद्रता को Ca बराबर a माइनस x के रूप में भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अथवा उत्पाद की सांद्रता अपॉन समय, इस तरह से दो रूप में अभिक्रिया का वेग दिया जाता है। तो अभिक्रिया का वेग माइनस डी सी ए अपॉन डी टी समानुपाती सी ए की पावर 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बराबर K1 सी ए की पावर 1। और सी ए क्या है? माइनस डी। माइनस चिन्ह किसको बता रहा है? माइनस चिन्ह बता रहा है कि क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। a माइनस एक्स अपॉन डी टी बराबर K1 ब्रैकेट a माइनस एक्स की पावर 1, समीकरण 1। उत्पाद के रूप में अभिक्रिया का वेग जब लिखते हैं तो dx अपॉन dt, t समय में x उत्पाद बना था तो हम लिखते हैं dx अपॉन dt बराबर K1 a माइनस एक्स। a माइनस एक्स क्या है? t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता। ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 को हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण। अर्थात ये अवकलन के रूप में प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग को निरूपित कर रहा है, इसलिए समीकरण 2 को हम कहते हैं। आगे d चर राशियों को एक तरफ करने पर dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर K1 dt, समीकरण 3। समीकरण 3 का समाकलन करने पर हमारे पास समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर समाकलन K1 dt। जैसा कि K1 एक नियतांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, और dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस ln नेचुरल लॉग ln माइनस ln ब्रैकेट a माइनस एक्स बराबर K1 dt का समाकलन t प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। अगर लिमिट नहीं दी गई हो समाकलन में तो ये समाकलन नियतांक वहाँ पर आता है। इसको समीकरण 4 हमने बोला है। अब इस पर प्रारंभिक स्थिति या इनिशियल कंडीशन इम्पोज करते हैं, आरोपित करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी? जब t बराबर 0 समय पर x उत्पाद की मात्रा कितनी थी? 0। ये मान समीकरण 4 में हम रखें। ऊपर समीकरण 4 दी गई है, इसमें ये मान हम रखने जा रहे हैं। तो ये मान रख दिया हमने समीकरण 4 में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस ln a, क्योंकि x का मान 0 रख दिया, K1 इंटू 0 प्लस c, तो c का मान हमारे पास आया है माइनस ln a। इसको समीकरण 5 हमने बोला है। अब समीकरण 5 से समीकरण 4 में c का मान रखने पर, c का मान रखा हमने जैसे ही, तो माइनस ln a ब्रैकेट a माइनस एक्स बराबर K1 t माइनस ln a। अब ln वाले पदों को एक तरफ ले जाने पर, अब ये माइनस ln a को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए, माइनस ln a को बाईं तरफ ले जाएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा।
तो हो गया माइनस ln a माइनस एक्स प्लस ln a बराबर k1t। आगे हम बात करते हैं कि जब दो नेचुरल लॉग माइनस और प्लस के रूप में हो तो प्लस वाला पद ऊपर रहता है, माइनस वाला नीचे चला जाता है। तो इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ln a अपॉन ln a माइनस एक्स बराबर k1t। इसी को हम आगे चलकर लॉग में बदलते हैं तो ln z बराबर होता है 2.303 log z। तो यही मान हमने यहाँ रखा है और मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ है k1t बराबर 2.303 log ब्रैकेट a अपॉन a माइनस एक्स। समीकरण 7 आया है और इस समीकरण 7 को हम कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण यह है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको ये शुरू से लेकर इस तरह से व्युत्पन्न करना है। विलहेल्मी समीकरण के रूप में प्रथम कोटि अभिक्रिया कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा बदलाव किया है कि प्रारंभिक सांद्रता क्रियाकारक की स्मॉल a थी, उसको C0 बोला है, C0 यानी 0 समय पर, और जो सांद्रता t समय पर थी Ct, उसको बोला है a माइनस एक्स। तो हम इस समीकरण में a की जगह C0 रखेंगे और a माइनस एक्स की जगह Ct रखेंगे। तो जैसे ही हमने रखा तो ये ln a की जगह C0 रख दिया और a माइनस एक्स की जगह Ct बराबर k1t। तो ये हो गया ln Ct अपॉन C0 बराबर माइनस k1t। देखिए इस बाएं पक्ष को हमने उल्टा कर दिया है, Ct को ऊपर ले गए, C0 नीचे ले गए, तो इधर माइनस चिन्ह आ जाएगा। ये हमको गणितीय समीकरण से समझना है। तो Ct अपॉन C0 बराबर e की पावर माइनस k1t, Ct बराबर C0 e की पावर माइनस k1t। इसको विलहेल्मी समीकरण भी हम कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का उदाहरण होता है समस्त नाभिकीय विघटन की अभिक्रियाएं। किसका उदाहरण है? प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अब ये जो समीकरण आया है समाकलित वेग समीकरण, इससे हम ग्राफ निरूपित कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो समाकलित वेग समीकरण है उनसे ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले log a अपॉन a माइनस एक्स, और समय के मध्य ग्राफ जब बनाते हैं तो देखिए हमारे पास ये समीकरण हमें निरूपित करती है y बराबर mx। तो ये ढाल है, m बराबर स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर k1 अपॉन 2.303, ये साल स्लोप प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें log a माइनस एक्स और t के मध्य, तो हमें प्राप्त होता है स्लोप माइनस k1 अपॉन 2.303। ये ग्राफ आप बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और इस दूसरे वाले ग्राफ में देखिए यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या है? log a। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो वेग बराबर k1 सांद्रता की पावर 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा वेग नियम है, रेट लॉ बोलते हैं इसको। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है? ये वेग नियम। तो इससे हम वेग बराबर होता है सांद्रता बटा समय, रख दिया हमने k1 सांद्रता की पावर 1। k1 बराबर हो गया सांद्रता अपॉन समय इंटू 1 अपॉन सांद्रता की पावर 1। अब देखिए इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, ये सांद्रता से सांद्रता कट गए हैं, बचा 1 अपॉन समय। इसको 1 अपॉन सेकेंड या सेकेंड इन्वर्स यानी कि समय इन्वर्स इकाई होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की बात करेंगे। वह समय जब अभिकारक या क्रियाकारक का आधा भाग उत्पाद में बदल जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल। तो x बराबर कितना होगा? a/2 और t बराबर t½ प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हमको इस डायरेक्ट भी याद करना है कि kT
बराबर 2.303 log a ब्रैकेट a अपॉन माइनस एक्स। तो t बराबर हो गया 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस एक्स। t की जगह t हाफ रख दिया, 2.303 K1 log a की जगह a रख दिया, a की जगह a, फिर x की जगह a/2 रखा, तो ये हो गया 2.303 अपॉन K1 इंटू log a अपॉन a माइनस a/2, और a में से a/2 घटाएंगे तो a/2 बचेगा। t हाफ बराबर 2.303 अपॉन K1 इंटू log 2, और log 2 का मान आपको पता है कितना होता है, 0.3010। आगे बात करते हैं t हाफ बराबर 2.303 इंटू 0.30 अपॉन K1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया अर्ध आयुकाल बराबर t हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जबकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग होता है वो उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। नेक्स्ट बात करते हैं छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें वस्तुतः एकाणुक नहीं है परंतु उनकी कोटि विशेष दशाओं में कुछ कारणों से प्रथम कोटि की हो जाती है, उनको कहते हैं छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। जैसे किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक के अणु तो दो हो लेकिन कोटि एक ही हो, तो ये जब अणु संकेता और कोटि दोनों अलग अलग हैं वो छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे किसी एक क्रियाकारक H2O जल आदि का सांद्रता को आधिक्य में लेना। उदाहरण के लिए छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें, परीक्षा में भी पूछा जाए तो उदाहरण याद रखना है कि शर्करा का अम्लीय जल अपघटन। शर्करा का सूत्र होता है C12H20O11, H2O इसमें मिलाएंगे, H प्लस अम्लीय माध्यम है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला है। अब देखिए अभिक्रिया में अणुकता सीधी है, दो अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु शर्करा का, एक अणु H2O का, तो दो है। अभिक्रिया की कोटि यहाँ इस अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि एक है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल और केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ जल का आधिक्य तय इनकी सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा उदाहरण है एस्टर का जल अपघटन। ये भी छद्म एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दो क्रियाकारक है, एक है एथिल एसीटेट, एक है H2O, तो अणुकता हुई दो। अम्लीय माध्यम में एसिटिक अम्ल और क्या बनाएगा, ये हमारे पास एथेनॉल बनाएगा C2H5OH। यहाँ अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया कोटि एक है और ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडियो विघटन, हमने जाना है कि प्रथम कोटि अभिक्रियाएं नाभिकीय विघटन की अभिक्रियाओं को ही प्रथम कोटि का उदाहरण माना गया है। रेडियो एक्टिव विघटन भी नाभिकीय अभिक्रियाओं में आते हैं। इनके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं K1 बराबर 2.303 अपॉन T log N0 अपॉन NT। N0 का मतलब है प्रारंभ में यानी कि T बराबर 0 पर रेडियो सक्रिय नाभिकों की संख्या, इसके बाद NT यानी कि T समय बाद रेडियो सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी बची है उसको लिखते हैं, और तो ये कमी आती है समय के साथ, ये हमें पता रखना है। और NT T समय बाद रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि NT बराबर N0 इंटू 1/2 की पावर x, जहाँ x क्या है, दिया गया समय अपॉन अर्ध आयु काल। x क्या है, दिया गया समय अपॉन अर्ध आयु काल। धन्यवाद।